maybe I'll cry that time, but that doesn't mean I'll reach out to that person anymore. I am done. My chapter is closed. I am done for real. Remember this one thing, okay? I don't go back to what broke me. Say this loudly with me, okay? I don't go back to what broke me. ट्रस्ट मी, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे. ये जो पेन फील कर रहे हो ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा. लोग बोलते हैं कि मूव ऑन हो जाओ, टाइम हील्स एवरीथिंग, बट उन्हें क्या पता तुमने कितना ट्राई किया ये रिलेशनशिप को बचाने के लिए. तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख दी सिर्फ उस इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए. You know, deep down you feel कि it's over, this is not the right relationship for you, but your heart feels like कि काश मैं कुछ और करूँ ताकि ये रह जाए, काश मैं उसको इस तरीके से मनाऊँ तो वो रह जाए, काश मैं उसे ऐसे समझाऊँ तो वो समझ जाए मेरा पेन. एंड जैसे ही जितना तुम उसको समझाते हो एंड ही डजंट गिव अ शिट अबाउट इट, एंड आई नो हाउ ड्रेनिंग दैट फील्स. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके? इफ यू वुड हैव गिवन एवरीथिंग, इवन योर लाइफ, स्टिल you couldn't have saved the relationship. You know why? Because it's the only one person that you're trying. The other person doesn't want you, and you can't force somebody to choose you. I know it sounds harsh, but ये सच है. और आप जितना जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट करोगे कि वो पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, आपके लिए चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट होगी. आपको भी ना खाने का मन करता होगा, ना उठने का मन करता होगा, ना अपने दोस्तों से बात करने का मन करता होगा. यू जस्ट वॉन्ट दैट पर्सन ओनली. जो पर्सन ने आपको दर्द दिया है ना, वो पर्सन आपको कभी जो आपका रिलीफ है वो नहीं दे सकता. द पर्सन दैट हर्ट यू can't save you. That's simple as that. Hi guys, my name is Indrani and welcome to my YouTube channel. Today's topic is all for my girlies, you know, how to move on from someone. I know it's very hard and I'm going to give you very clear practical steps, not any fake motivational thing. आपको ये फॉलो करना पड़ेगा. अगर आपने ये 30 दिन तक फॉलो करा, आप एक बहुत अच्छे स्पेस में जाओगे जहाँ से आप हो. एंड ट्रस्ट मी, शर्त लगा लो आप मेरे से. स्टेप 1, एक्सेप्टिंग द रियलिटी, जो कि सबसे डिफिकल्ट और हार्डेस्ट स्टेप है. हम लोग ने एक अपनी सपनों की दुनिया बसा लिया है कि यू नो ही इज़ द वन फॉर मी, आई विल डू एवरीथिंग फॉर हिम. नो, ही इज़ नॉट चूजिंग यू. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. ही इज़ नॉट चूजिंग यू. ये सुनने में आई नो गाइस बहुत ज़्यादा हार्श फील होता है कि मैंने तो सब कुछ करा है, मैंने उसके सामने गिराया, रोया है, एंड स्टिल ही डजंट वांट मी. आई हैव ट्राइड like 1,000 times to save this relationship, but the truth is he doesn't want you. And when somebody doesn't want you, आप फोर्स करके 1 साल या 1.5 साल चला लोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको दोबारा हर्ट होना ही है. So the first thing is you have to accept that what I am going through is okay. I am going through a heartbreak, it's okay. I have given my everything and it still didn't work out, it's okay. आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप काश ये कर लेते तो बच जाता, काश वो कर लेते तो बच जाता. मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप अपना जान भी देते तब भी रिलेशनशिप नहीं बचता, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता है आपको. वो इंसान जो आपको हर्ट कर सकता है, रोते हुए छोड़ सकता है, आपको कोई एफर्ट्स ही नहीं दिखा रहा है अपने लाइफ में रह के, आप उस इंसान के लिए गिड़गिड़ा रहे हो. क्लिक करा कुछ या तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट करो कि आई हैव टू स्टॉप myself from reaching out to the person. I have to stop fixing the relationship, and what I need to do is accept कि it's okay. This is a very big thing, very big life goes on. You know, you have to accept कि ठीक है, हो गया, आपने करा, नहीं चला, it's okay, fine. Second thing is stop blaming yourself. आप अपने आप को इतना ब्लेम करते हो कि काश यार मैं अगर ये कर लेती तो वो मेरे साथ रह जाता, काश मैं उसको इतना और एफर्ट दिखा देती तो मैं रह जाता. मैं आपको एक सच बताऊँ, आपको किसी इंसान के लिए रहने के साथ, मतलब किसी इंसान के साथ रहने के लिए इतना एफर्ट्स लगाना ही नहीं पड़ता. यू डोंट नीड टू लूज योर सेल्फ टू कीप समबडी इन योर लाइफ. जो आपके साथ रहना चाहते हैं वो नेचुरली ही रहेगा. आप सोचो, आप अपने फैमिली का एग्जाम्पल ले लो, फ्रेंड्स का एग्जाम्पल, आपको कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है उनको रहने के लिए. आपको उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, मम्मा प्लीज़ मेरे साथ रह लो, मम्मा प्लीज़ मेरे को ये कर दो, मम्मा प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो. नहीं. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ गिड़गिड़ाना पड़ता है? नहीं, बिकॉज दे लव यू. और जो इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो आप अपने आप को ब्लेम करके क्या कर लोगे कि मैंने ये नहीं करा तो वो नहीं रह रहा है. द ट्रूथ इज he doesn't want to stay with you. He doesn't want you. I know it's very hard. I know. I am also going through a very hard phase and I have accepted the reality. I think it was not meant to be. मतलब I have tried so hard. I have cried. I have begged. I have done everything possible in my capacity to keep him in my life, and it didn't work out. Okay, he didn't want me. मैं क्या करूँ उसके बाद? और कुछ नहीं कर सकती.
what I would suggest is कि आप, मैंने जो गलती करा है आप मत करना, किसी के सामने भीख मत मांगना, बिकॉज योर लाइफ इज सो मच बिगर देन किसी के सामने भीख मांगना या गिड़गिड़ाना या रोना. डोंट डू इट एंड स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ कि मैं ये कर सकती थी. ये आपने जितना करा ये आपका कैपेसिटी है, और वो इंसान वो देख नहीं पाया, तो दैट इज हिज लिमिटेशन, नॉट योर फॉल्ट. नेक्स्ट स्टेप, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए, ओके, you have to stick to it guys, you have to stick to it, is no contact. आपको बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं रखना है. आप उसके दोस्त नहीं हो. आपका अगर दोस्त नहीं है, मैं हूं आपका दोस्त, पर वो नहीं है आपका दोस्त. You don't need to see his last scene, you don't need to see his DP, you don't need to see his profile. ठीक है, आपको उसका कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, आपको उसको कोई कॉल नहीं करना. अगर उसका मैसेज आए, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट सी हिज लास्ट सीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बार बार सेम लूप में जाओगे, ठीक है, उसको कांटेक्ट करोगे, आपको कोई गंदा चीज बोलेगा, फिर आप इतने दुखी हो जाओगे एंड यू विल स्टार्ट क्राइंग, यू विल हैव अ ब्रेकडाउन. सो हीलिंग आपकी हो ही नहीं पाएगी. यू नो व्हाट आई मीन. सो फॉर यू टू हील यू हैव टू गो कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट, नो लास्ट सीन, नथिंग. सोचो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. क्या होगा अगर आपने नो कॉन्टैक्ट नहीं किया? चलो आप बात नहीं कर रहे हो, पर आपने जाकर उसका स्टोरी देख ली, ठीक है, उस स्टोरी में आप देख रहे हो वो एंजॉय कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, एंड यू आर सिटिंग हियर एंड क्राइंग फॉर हिम. तो यू विल फील इट्स सो अनफेयर, आई एम गोइंग थ्रू द पेन एंड ही हैज मूव्ड ऑन. तो आपका मन करेगा आप उसको कॉल करके ये पूछो कि कैसे हो गया, कैसे मूव ऑन कर लिया तूने, तेरे लिए रियल नहीं था क्या, ये सब चीजें. एंड वो आपको कुछ गलत चीज बता देगा, कुछ हार्श चीज बता देगा जो आपको बहुत ट्रिगर कर जाएगी, और आप सेम मेंटल ब्रेकडाउन हो जाओगे आपका. तो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, नो फकिंग कॉन्टैक्ट. नो बहुत डिफिकल्ट होगा, नो कॉन्टैक्ट आपको फील होगा कि एक पनिशमेंट है आपके लिए, बट नो गाइज, इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन. इट्स प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ, योर पीस, योर माइंड, योर हार्ट, एवरीथिंग. प्लीज लिसन टू मी, डोंट कॉन्टैक्ट हिम, ओके. 4 जो स्टेप है वो है फील ऑल योर इमोशंस. अगर आपको रोना आ रहा है, प्लीज रो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन क्राइंग. आप हील तभी कर पाओगे जब आप अपना इमोशन प्रोसेस करते हो, ना कि उसको सप्रेस करते हो. आपको अपने फ्रेंड को कॉल करके 2 घंटे तक रोना है, रो. रियल फ्रेंड्स विल स्टिक विथ यू थ्रू एवरीथिंग, एंड व्हाट आई वांट टू से इज, आप ये जो पेन का प्रोसेस है इसको आपको फील करना ही होगा टू मूव ऑन. कोई शॉर्टकट नहीं है. देयर इज नो शॉर्टकट टू मूव ऑन. यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन एंटायरली, एंड दैट टू बाय योरसेल्फ. आई नो इट फील्स लाइक वेरी डिफिकल्ट थिंग. बेबी, देयर इज नो शॉर्टकट. आपको जाना ही पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको जितना टाइम लगेगा अपना टाइम लो, इट्स ओके, बट ट्रस्ट मी, ओके. इतना जोर आवाज में बोल रही हो तो प्लीज मान लो, ट्रस्ट मी, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. आप अभी ओके नहीं फील करोगे, बट एक दिन इतना ओके फील करोगे कि you'll come back and say I did this, I moved on. Last step, ठीक है, move your energy all towards yourself. आपका पूरा एनर्जी कहाँ जा रहा था? उस रिलेशनशिप को बचाने में, उस रिलेशनशिप को सेव करने में, उस रिलेशनशिप में उस बंदे को कॉल करने में. तो वो सारा एनर्जी अब हो गया खत्म. तो वो एनर्जी आप ले आओ अपने ऊपर, अपने मतलब तरफ, ठीक है. तो जो चीज़ आप कर सकते हो, दिस इज लाइक अ वेरी लास्ट स्टेप, आई वुड से कि इट्स ओके टू मोर्न द रिलेशनशिप, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू फील रेडी. ये नहीं कि आप पूरा 3-4 महीने से बेड में डिप्रेस होके पड़े हो, नहीं. इट्स ओके, लाइक आप एक डेढ़ हफ्ता ले लो, देन गेट अप, इंट्रोस्पेक्ट, कि इट्स ओके, इट्स डन, एंड व्हाट वी कैन डू, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड. आप रो एंड देन चीज़ों को प्रोसेस करो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स वेरी स्लोली. आप आफ्टर डेढ़ हफ्ता आप उठो, वॉश योर फेस, डू अ बेसिक थिंग लाइक डू अ स्किन केयर और समथिंग लाइक दैट मेक्स यू फील गुड, और मे बी गो फॉर अ वॉक और समथिंग. मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोसेस करना मतलब आप इमीडिएटली ब्रेकअप के बाद एकदम मोटिवेटेड होकर उठ जाओ कि नहीं भाई अब तो मैं ड्रीम बॉडी बनाऊंगी, रिवेंज बॉडी बनाऊंगी. ये सब बुलशिट. रिवेंज बॉडी, अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं देखती हूँ बहुत कॉन्सेप्ट होता है रिवेंज बॉडी, क्यों आपको उसको दिखाने के लिए बॉडी बनाना है? क्यों? Let them face their thing, let them have their thing. जो भी करना है आप अपने लिए करोगे, not for anybody else now. What matters to me is myself now. What matters to me is I'm going to give all the love that I've given to a very wrong person to myself. Okay, so after because this is going to be a very dangerous loop, ठीक है. अगर आप उसको कांटेक्ट करते रहोगे तो आप कभी मूव फॉरवर्ड नहीं, मतलब फॉरवर्ड आप नहीं जा सकते. आपको नो कांटेक्ट कंप्लीटली जाना है, एंड धीरे धीरे what you need to do is you need to take your energy back. And when you do that,
okay, there are few things you can do. Like for me, I go to gym, okay. I have started gymming like after 1.5 months, and when I went to gym yesterday, I was feeling so good, like, and I had a very good sleep after that. And I have started, you know, with content creation as well. Like I have a job to manage. I stay alone, okay. I stay alone and I have a job to manage. मैं content creation भी कर रही हूँ, editing these videos, shooting these videos. I have night shift, so it's very hectic for me. मैंने अपने आप को थोड़ा busy रखा है, so that you know my minds is not getting stuck इधर उधर. And I think it has helped me a lot. And थोड़ा अपने आप को busy भी रखो, so that you know you don't have this thought. But मैं बीच बीच में कभी मेरे को रोना आता है, I don't stop, I cry. मैं भगवान को पकड़ के भी मैं रोई हूँ. And you know, I think that has given me much more strength. I have cried in front of my mother, I've cried in front of my friends, and I think it has actually helped me a lot to, you know, release everything what I feel inside. And धीरे धीरे अपना ग्लो अप स्टार्ट करो. Bring your energy back to yourself. Love yourself. जितना आपने उसको प्यार करा है ना, आप अपने आप को प्यार नहीं करते. अगर आप अपने आप को प्यार करते ना, तो आप इतना गिरगिराते नहीं. मेरे को मैं लगता था कि यू नो मैं सेल्फ लव करती हूँ. सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि फेस पैक लगा लो, बाहर से अच्छा दिखो. सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप अपना वैल्यू समझो. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सेल्फ लव एंड आई थिंक यू गाइज विल लव इट. एंड या ये बात याद रखना, मिसिंग समवन डजंट मीन दे आर राइट फॉर यू. आप एक कुत्ते को भी 1.5 हफ्ते अपने पास रख लो ना, उसकी भी आदत हो जाएगी. तो हाँ, अब यू नो मंथ्स थे या ईयर्स थे उसके साथ, तो एक अटैचमेंट हो जाती है. बट दैट डजंट मीन यू आर गोना गो बैक टू दैट पर्सन. दैट डजंट मीन दे वर राइट फॉर यू. एक ऐसा टाइम आता है, आई थिंक मेरे लिए, आई विल टेल कि 2 टाइम ऐसा आता है. व्हेन आई वेक अप एंड व्हेन आई गो टू स्लीप, द थिंग्स हिट मी, okay. I'll cry that time, but that doesn't mean I'll reach out to that person anymore. I am done. My chapter is closed. I am done for real, and I feel a lot more peace with myself because I have accepted the fact, and I am going no contact completely. And I think a part of me has, you know, healed also, that the trauma that I went through, and I just know I didn't deserve this. And या आप किसी के साथ रहोगे तो ये अटैचमेंट हो जाती है, एक रूटीन सा बन जाती है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू यू नो ब्रेक दैट रूटीन. तो आप क्या कर सकते हो उस जगह पे, जब उससे बात करते थे उस जगह पे कुछ और चीज़ करो. लाइक आई यूज्ड टू टॉक टू हिम द फर्स्ट thing. I woke up and in the evening and at night before I went to sleep. तो 3 टाइम मैं उससे बात करती थी. तो फर्स्ट मैं जो करती उठ के, so I talk to any of my friends, okay. Like I have some amazing friends. I would love to name them: Borsha, Bani, Rumela, and Bhavna. Oh my God, I love you guys so much. They have been my rock pillar. And yeah, I talk to them, and in the evening I either go to gym or I make content or I step out, okay. And at night I'm either editing the content or you know studying something, reading something. So that's or something. If I see in reel, I feel the emotions, I cry it out. It's okay, you know. And yeah, and मैं यही कहना चाहती हूँ, you didn't lose them, okay. They lost someone who would do anything for them, who would want to give the world to them. So it's never your loss, it's their loss, okay. It's their loss. And please believe this, please believe this. If you didn't do anything wrong, okay, just let it be, just let it be. Do your own actions. God will take care of everything. God will save you, God will protect you, God will heal you, okay. और मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ, please, you have 2 choices, okay. Don't go back to them and suffer again. And second choice is, you know, rebuild your life slowly and steadily and see where you grow. See how you rise, okay. And I will say it's not easy, it's very difficult, but trust me guys, it's gonna be so worth it. Trust me on this, ठीक है. To make them genuinely पूरा ओके हो जाओगे, पूरा सही हो जाएगा सब कुछ. तो मैं ये जो रोना आ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, सब सही हो जाएगा. प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज हैंग ऑन इन देयर, ठीक है. सब सही हो जाएगा. आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स विल बी फाइन. गिव योर सेल्फ टाइम टू हील. Please do not contact them. I am stressing on this fact enough. Please do not contact them. And if you like this video, please feel free to, you know, drop your comments. And I want to let you know, you are not alone in this, okay? You have always got my back and you are not alone. If you ever want to talk, you know, I have my Instagram ID linked below, and then you can drop your comments also. And अगर आपको अच्छा लगे, please like और subscribe ज़रूर कर देना. And remember this one thing, okay? I don't go back to what broke me. Say this loudly with me, okay?
I don't go back to what broke me. And I'll love you guys. Take care.